दोस्तों आईफ़ोन 15 को लॉन्च होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है। 12 सितंबर को 10 बजे इसका लाइव इवेंट शुरू होगा जिसमें आईफ़ोन 15 के नए मॉडल जो हैं, नई सीरीज़ जो है वो लॉन्च की जाएगी। पहले से इसमें कई अपग्रेड होंगे, हर मामले में अपग्रेड होंगे, कई लीक फ़ोटो भी और लीक फीचर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेकिन अगर आईफ़ोन 14 या फिर 14 प्लस जो इसमें से कोई मॉडल आप लेने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इंतज़ार और कर लीजिए। क्योंकि आज मैं जिन फीचर्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वो फीचर हो सकता है आपके लिए काफ़ी वर्थ हों। और कीमत के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्राइस के आसपास 15 सीरीज़ जो है लॉन्च हो सकती है और कौन-कौन से रीज़न हैं, जिसकी वजह से आपको इंतज़ार करना चाहिए। तो चलिए कुछ उन रीज़न्स के बारे में बात करते हैं, जिनकी वजह से आईफ़ोन 15 लेना आपके लिए एक सही डिसीज़न होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बैटरी से। आईफ़ोन की बैटरी वैसे भी देखा जाए काफ़ी अच्छी चलती थी। हालाँकि नंबर गेम थोड़ा कम होता है बैटरी में, जैसे बहुत से फ़ोन्स हैं वो 6000 एमएएच बैटरी, 5000 एमएएच बैटरी के नंबर गेम पे फ़ोन अपना सेल करते हैं, लेकिन एप्पल में कुछ ऐसा कभी रहा नहीं है। तो अगर हम बात करें बैटरी की तो आईफ़ोन 15 जो कि इसका पहला मॉडल होगा उसमें 3877 यानी 3877 एमएएच की आपको बैटरी मिलेगी यानी दी जा सकती है। अगर इससे पहले पीढ़ी के हम फ़ोन देखें जो कि आईफ़ोन 14 था उसमें आपको 3279 एमएएच की बैटरी मिलती थी। तो ऑब्वियसली ये अपग्रेड है एक जो आईफ़ोन 15 में आपको मिलेगा। पहला एक रीज़न है 15 में। अब जो इसका सेकंड मॉडल होगा वो होगा आईफ़ोन 15 प्लस। इसमें आपको 4912 एमएएच की बैटरी मिलेगी। वहीं पिछले मॉडल में जो 14 प्लस था पिछली सीरीज़ में जो बैटरी दी गई थी वो थी 4325 यानी कि आपको बैटरी में चाहे कोई भी मॉडल आप आईफ़ोन 15 का लेंगे, पिछले मॉडल से आपको अपग्रेड मिलेगा मिलेगा, ये तो गारंटी है। और वहीं अगला जो फ़ोन होगा उसका आईफ़ोन 15 प्रो, उसमें आपको 3200 एमएएच की बैटरी मिलेगी और उसका जो एक और दूसरा सबसे टॉप मॉडल होगा आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स, इसमें आपको 4852 एमएएच की बैटरी मिलेगी, जबकि प्रो मैक्स में आपको 4323 एमएएच की बैटरी मिलती थी। तो अगर आप देखेंगे तो जितने भी आईफ़ोन 15 के मॉडल जो लॉन्च होंगे, उनमें सब में आपको बैटरी का एक अपग्रेड देखने को मिलेगा आईफ़ोन 14 सीरीज़ के मुकाबले। एप्पल जब भी अपनी कोई नई सीरीज लॉन्च करता है तो उसमें पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर प्रोसेसर जो है वो ऐड करता है। इसी तरीके से आईफ़ोन की 15 सीरीज में आपको 6 कोर जीपीयू और 6 कोर सीपीयू मिलता है, जबकि आईफ़ोन 14 जब लॉन्च हुए थे उसमें आपको 6 कोर सीपीयू और 5 कोर जीपीयू मिला था। यानी आईफ़ोन 15 में आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा बेटर जीपीयू मिलने वाला है, जो गेमिंग और ग्राफ़िकल वर्क के लिए आपके ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्मेंस आपको देगा। आईफ़ोन 15 में एक नया चेंज भी होने जा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो आईफ़ोन के जितने भी मॉडल थे उनमें साइड में एक छोटी-सी बटन दी जाती है जिसको आप रिंग में और म्यूट में फ़ोन को रखना है वो आसानी से कर सकते थे डायरेक्ट उस बटन को नीचे ऊपर करके। लेकिन जब भी आप कवर आईफ़ोन्स में आप लगाते थे तो उस बटन को एक्सेस करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता था। अब इस बटन को रिप्लेस करके एक नॉर्मल बटन दी जा रही है जो आपकी एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह ही कुछ देखने में लगेगी। इस बटन की मदद से आप अपने फ़ोन को रिंग में और म्यूट में कर पाएँगे। साथ में एक क्विक एक्शन टूल का भी जो वर्क है, वो इस बटन से आप कर पाएँगे। तो फाइनली आईफ़ोन 15 की सीरीज़ में अब आपको सी पोर्ट का ऑप्शन दिया जाएगा। आप नॉर्मल केबल से भी उसे चार्ज कर पाएँगे क्योंकि अब सी पोर्ट एक स्टैंडर्डाइज़ हो गया है। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन में देखें तो लगभग सभी मैन्युफैक्चरर जो हैं, वो सी पोर्ट का ही यूज़ करते हैं। यूरोपियन यूनियन के दखल के बाद की 2024 में अब एक स्टैंडर्ड आपका जो सी पोर्ट है वो आपको देना ही पड़ेगा। इसकी वजह से जो भी रीज़न रहा हो एप्पल अपनी आईफ़ोन 15 सीरीज़ में सी पोर्ट देने जा रहा है। लाइटनिंग केबल से कुछ दिक्कतें तो होती थी, इसके लिए एक अलग से केबल लेके चलनी पड़ती थी और मार्केट में भी नॉर्मल केबल के मुकाबले अगर आप लाइटनिंग केबल लेते हैं तो थोड़ी कॉस्टली ही रहती थी और लोकल केबल अगर आप लेंगे लाइटनिंग केबल तो वो उतना काम नहीं करती थी, डेटा वगैरह ट्रांसफ़र करने में दिक्कत करती थी, तो ओरिजिनली लेना पड़ता था। लेकिन अब सी केबल से काफ़ी आराम हो जाएगी। आदमी जो है नॉर्मल अगर एंड्रॉयड फ़ोन भी कैरी कर रहा है, तो एक ही केबल से वो दोनों वर्क कर सकता है, दोनों फ़ोन अपने चार्ज कर सकता है। तो ये एक बड़ा अपडेट है
आईफोन 15 में सी पोर्ट का। तो ये 5 कुछ ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए आईफोन 15 के लिए। अब चलिए कीमत भी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगर कीमत में बहुत ज़्यादा अंतर होगा तब भी इतने फीचर्स जो मैंने आपको बताए वाजिब नहीं बैठेंगे कि इतना ज़्यादा प्राइस में अंतर है, हम ऑलरेडी इनके लिए पे कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा फीचर तो मिलेंगे। प्राइस भी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डिस्कस कर लेते हैं कि जो आईफोन के नए मॉडल आने वाले हैं वो किस कीमत में लॉन्च हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छी खबर ये है कि आपको बहुत ज़्यादा प्राइस में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। हमारी जो आईफोन 14 जब लॉन्च हुए थे तो उनकी कीमत के मुकाबले बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो इसका बेसिक मॉडल होगा उसकी शुरुआत आपकी 80,000 रुपए से हो सकती है, यानी 79,900 रुपीज के करीब बेस मॉडल की शुरुआत हो सकती है। वहीं 15 प्लस जो है वो आपका 89,900 के करीब में लॉन्च किया जा सकता है। तो आईफोन 15 प्रो की कीमत $1,099 के करीब हो सकती है, यानी लगभग अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो 91,000 रुपीज में ये लॉन्च हो सकता है। इसी तरीके से 15 प्रो मैक्स जो है वो $1,299 में लॉन्च किया जा सकता है, यानी लगभग 1,08,000 रुपए के करीब में ये लॉन्च हो सकता है। अब ये जो प्रिडिक्शन है ये यूएस मार्केट के हिसाब से किए गए हैं इनकी कीमत के, थोड़ा सा 5-10 हजार का ऊपर नीचे भी हो सकता है। एग्जैक्ट प्राइस का तो खुलासा 12 सितंबर को ही हो पाएगा। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप आईफोन 14 या 14 प्लस का वेट कर रहे हैं कि इसमें प्राइस कम होगा तो हम लेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार और करिए। आईफोन 15 की कीमत में इतना ज्यादा अंतर नहीं मिलेगा आपको 14 के मुकाबले। हो सकता है ये आपके बजट में बैठ जाए अगर आप 14 लेने का प्लान कर रहे हैं। इस वीडियो से जुड़ा कोई अगर सवाल है, कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए टेक मास्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।